नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के आगामी दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर। और हो सकता है कि बीएसएससी के अब कार्यों में थोड़ी तेजी आए और जनवरी में हमें CGL4 द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर कुछ अपडेट मिल सके कि ये एग्जाम कब तक होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, क्या होगा, ये आगे पता चल सकता है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको हम बता दें, CGL में जो है वो 2400 प्लस सीट अभी तक हो चुका है। हालांकि अभी अगर ऑफिशियल साइट देखिएगा बीएसएससी का तो उसमें 1900 प्लस ही है, लेकिन 563 ASO के और भी पद जुड़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 रोज पहले आपको सूचना दिया था कि 500 प्लस पद जुड़ेंगे। तो आपको हम बता दें कि एग्जैक्ट 563 पद ASO के और CGL4 में जुड़ने वाले हैं और सीटों की संख्या 1969। 2400 प्लस सीटों की कुल संख्या होगी, जिसमें 1969 जो है वो ASO के पद होंगे। अब बात करते हैं तेजी कैसे आएगी काम में। ये देखिए संभावना है। अब संभावना कैसे है? आलोक राज जी बीएसएससी के चेयरमैन हैं और बता दें आपको हम कि आज ही वो पुलिस सेवा से रिटायर किए हैं। 1989 बैच के IPS अधिकारी रहे, बिहार के पूर्व DGP भी रहे और अभी वो बीएसएससी के चेयरमैन के साथ साथ पुलिस विभाग के भी 2-3 पद उनके जिम्मे था। और ऐसे में कल से पुलिस के सारे कार्यों से वो पद जो है वो मुक्त हो जाएंगे। आज ही मुक्त हो गए। आज आपको बता दें कि मिथिलेश स्टेडियम जो है उनके रिटायरमेंट को लेकर एक परेड का आयोजन किया गया और DGP समेत बिहार पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं सभी अपने सीनियर आलोक राज जी के रिटायरमेंट में उन्होंने भाग लिया और एक काफी सम्मान पूर्वक उनकी विदाई सुनिश्चित की गई। ऐसे में आपको बता दें कि रविंद्र कुमार जो कि 2021 या 22 तक बीएसएससी के चेयरमैन थे, उनके बाद देखा जाए तो 2-3 साल बाद जो है बीएसएससी के ऐसे चेयरमैन बनेंगे जिनके पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा, एक ही विभाग होगा। नहीं तो इससे पहले देख ले, रविंद्र कुमार जी के रिटायर होने के बाद बीएसएससी से मोहम्मद सोहेल साहब जो हैं वो 2007 बैच के IAS अधिकारी, उनको प्रभार दिया गया था चेयरमैन का। और वो देखिए कि बीएसएससी के चेयरमैन रहते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के सेक्रेटरी थे और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भी सेक्रेटरी थे। यानी कि 2 बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो हैं उनके जिम्मे पहले से था और उस पर से बीएसएससी का उनको प्रभार दिया गया था। ऐसे में हमेशा हम लोग सुनते थे कि साहब को जो है वो कुछ घंटे ही दे पाते हैं बीएसएससी को, क्योंकि 2 बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे, वहां पर उनको वहां भी काम करना होता था। उसी तरह देखें उनके जाने के बाद आलोक राज जी आए, बिहार के DG पद पर थे, पुलिस भवन निर्माण के भी CMD थे। तो इनके पास भी पूरा फुल फ्लेज टाइम बीएसएससी को देने के लिए नहीं था। यानी देखा जाए तो 2.5-3 साल बाद जो है आलोक राज जी कल से जब बीएसएससी में बैठेंगे तो उनके पास सिर्फ बीएसएससी का ही काम होगा। और हमें खुशी हुई थी कि आलोक राज जी जब बीएसएससी के चेयरमैन बने तो उसके कुछ महीनों बाद ही, इलेक्शन से आपने पहले देखा हुआ 1-1.5 महीना पहले, कि उन्होंने न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सभी चीज़ों को जो है वो खोल के रखा। और ये भी उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद जो है वो हम आगे भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर तेजी से काम करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद से अभी तक कुछ आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन एक चीज़ हुआ है कि इंटर लेवल में भी 10,000 से अधिक सीट, 11,500 के आसपास सीटों में वृद्धि हुई। फिर से विंडो जो है वो ओपन किया गया फॉर्म लेने के लिए। CGL4 में देख लें, फॉर्म तो निकल गया, फॉर्म फिलअप भी हो गया और लगातार सीटें भी बढ़ रही हैं। तो अब हम आशा कर सकते हैं कि जो अभी चेयरमैन साहब हैं इनको कल से जो है वो ज़्यादा वक्त और समय मिलेगा और बीएसएससी जिस पर एक
तोहमत लगा हुआ है कि राज्य का सबसे सुस्त आयोग है, प्रक्रियाएं काफी धीमी होती है, वर्षों वर्षों एग्जाम पूरा होने में लग जाता है, ये सही समय से हो। हम आशा करेंगे कि सही समय से हो, इसमें रफ्तार आए और 2026 में जैसा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि आप जनवरी में परीक्षा कैलेंडर जारी करें सभी आयोग, तो बीएसएससी भी परीक्षा कैलेंडर जारी करे और यह भी कहा गया है कि 1 साल में आप भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करें। तो हम आशा करेंगे कि 2026 में CGL 4 और द्वितीय इंटर लेवल दोनों परीक्षा को संपन्न कराया जाए, क्योंकि छात्र जो हैं खासकर द्वितीय इंटर लेवल को लेकर 2 साल हो गए फॉर्म फिलअप किए हुए, और प्रथम इंटर लेवल एग्जाम 8 सालों में पूरा हुआ था। इस कारण से भी छात्र काफी सहमे हुए रखते हैं कि भाई पिछला 8 साल में खत्म हुआ और दूसरा का जो है वो 2 साल तक कोई शुरुआत ही नहीं है। तो ऐसे में कहीं हो ना हो यह भी पंचवर्षीय योजना बन जाए। तो हम आशा करेंगे कि जो आलोक राज जी हैं वो कल से ही बीएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाने वाले हैं उन सभी को लेकर एक कार्य योजना बनाएंगे, जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करेंगे और उसका कड़ाई से पालन करते हुए इन परीक्षाओं का ससमय समापन करवाएंगे। तो देखिए क्या होता है। और 3-4 साल बाद ये मौका मिला है कि जो बीएसएससी के चेयरमैन हैं उनके पास सिर्फ यही एक काम होगा कि बीएसएससी को सही समय से और सुचारू रूप से चलाना और परीक्षाओं को ससमय पूरा करना। तो चलिए, आलोक राज जी आज 36 साल 4 महीने आईपीएस की नौकरी करने के बाद आज रिटायर्ड हुए हैं, और जब उनका आज सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम चल रहा था उनके पिताजी भी वहां मौजूद थे, और बड़ा अच्छा कैरियर पुलिस का रहा इनका, डीजीपी तक पहुंचे। और हम आशा करेंगे कि जो इनका दूसरी पारी है जीवन का आफ्टर रिटायरमेंट, यह भी काफ़ी अच्छा गुजरे, स्वस्थ रहें और जो भी उन्हें जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दी गई है उनको पूरे तत्परता से समय रहते पूरा करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।